कांग्रेस ने जहां अपना चुनावी एजेंडा मीडिया के सामने रखा, वहीं गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी की गारंटियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का चुनावी एजेंडा क्या है, इस बारे में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल से खास बातचीत हुई। एसोसिएटेड एडिटर अनिल कुमार ने की। कांग्रेस ने मोदी की गारंटियों पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह। इनसे जानते हैं कि वो मोदी की गारंटियों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, जब कोई भी इंसान गारंटी देता है तो हम उसका इतिहास देखते हैं कि पास्ट में क्या वो बोले थे, उन्होंने किया है। आपको याद होगा जब 2014 और 2019 का चुनाव था, क्या कहा था मोदी जी ने? काला धन वापस आएगा, यूं ही 15-15 लाख देशवासी के अकाउंट में आ जाएगी। आया क्या काला धन? उल्टा जो देश के बाहर काला धन और बढ़ गया और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने खुद के अकाउंट में काला धन इकट्ठा कर लिया। किसी के अकाउंट में 15 लाख तो क्या 1 रुपया भी नहीं आया। दूसरी उनकी गारंटी थी महंगाई चली जाएगी। गई क्या महंगाई? 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1100 से ऊपर पहुंचाया था। अब चुनाव आ रहा था तो थोड़ा कम किया है, पर फिर भी कांग्रेस के वक्त में जो दाम था उससे डबल है आज। पेट्रोल और डीजल सस्ता कर देंगे कहा था, हुआ सस्ता क्या? 100 का आंकड़ा कभी नहीं छुआ था। पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया इन्होंने। किसान को कहा था आपकी आय दुगनी कर दूंगा। आय तो दुगनी नहीं हुई, किसानों का खर्चा जरूर दुगना हो गया, क्योंकि खाद महंगा हुआ, किसान की बीज महंगी हुई और किसान को नुकसान का भुगतान करना पड़ा। क्या कहा था कि अरे मेरे एक सिपाही का सर जाएगा, दुश्मन के 20 सर लेके आऊंगा। हमारी चाइना बॉर्डर पे 20 जवान हमारे शहीद हो गए। चाइना के सिपाही को एक खरोंच तक नहीं कर पाए मोदी जी। इधर हमारे सिपाही शहीद होते थे, हमारे जवान शहीद होते थे, और मोदी जी पाकिस्तान चले गए, बिना बुलाए चले गए। क्यों भाई? क्या प्यार आ गया आपको पाकिस्तान को? देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री ने शपथ समारोह अपने रखे, किसी ने पाकिस्तान के मुखिया को नहीं बुलाया था। 2014 में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री निकले कि पाकिस्तानी जो हमारे वहां आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के मुखिया को मोदी जी ने 2014 में अपने शपथ समारोह में बुलाया। क्यों बुलाया था भाई आपने? तो मोदी जी ने गारंटियां दी थी, वो सारी फेल रही। 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा कहा था, मिली नौकरी किसी को? जिसकी थी उसकी भी चली गई। तो आज 10 साल हो गए, 5 साल नहीं 10 साल हुए। तो 10 साल अगर आपने अच्छा काम किया है तो काम के नाम पे वोट मांगो ना, पर काम की जगह कारनामे किए हैं तो काम के नाम पे वोट मिलेंगे नहीं। तो कांग्रेस को गाली देना, राहुल गांधी जी के लिए अनाप शनाप बोलना, नेहरू जी की बात करना, पुरानी बातें करना, क्योंकि अपना देने के लिए कुछ है नहीं और लोग आक्रोशित है। हर जगह पे लोग इनसे दुखी हैं, तो कहीं नहीं इधर उधर की बातें करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति सिंह जी, इंडी गठबंधन जो है क्या आने वाले समय में सरकार बना पाएगा? और आप एक अनुभवी नेता हैं, आपने पूरे देश का भ्रमण भी किया होगा, इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आखिर में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोग तय करते हैं, और मुझे पूरा दिख रहा है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। देश की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन जो है वही आए। राहुल गांधी जी के प्रति एक विश्वास लोगों का बहुत बड़ा है। उन्होंने लगाया हाँ, एक ऐसा नेता है जो दिल से मानता है, वही बोलता है, और बोलता है उसको करके देता है। हमने जो पॉजिटिव एजेंडा दिया है, और पास्ट में देखो हमारी 10 साल सरकार रही, हमने जो कहा था करके दिया। आज आप जाके देखो कर्नाटका में हमारी सरकार बनी है, हमने जो कहा था वो करके दिया है। आप जाइए तेलंगाना में हमारी सरकार है, जो कहा था वो आज हम कर रहे हैं। राजस्थान में पहले बनी थी सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, जो कहा था वो करके दिया था। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अमित शाह ने कहा था बीजेपी में कि चुनाव के वक्त कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमला होता है। तो वो जुमलेबाज है। हमारा पॉजिटिव एजेंडा है कि जिस घर में ज़रूरतमंद फैमिली है तो उस महिला को 1 लाख सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है सरकारी, जैसे ही सरकार बनेगी वो 30 लाख नौकरियां भर दी जाएगी।
जिसके पास डिग्री का सर्टिफिकेट है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो अप्रेंटिसशिप देंगे और साल का 1 लाख रुपया उनको देंगे। आज किसान परेशान है कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें उसके ऊपर जीएसटी है। हमने तय किया है कि किसानों के जो औजार, किसानों की ज़रूरत वाली चीज़ों से जीएसटी बिल्कुल हटा दिया जाएगा। हमने श्रमिक जो है उसके कल्याण का पूरी योजना बना के दी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव एजेंडा है जिसके ऊपर लोग विश्वास रख सकते हैं, और इसलिए ज़रूर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से बनेगी। शक्ति सिंह जी, आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेता वहां गए थे। क्या कारण है कि आप सवाल उठा रहे हो? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो है हमारे 4 वेद, और इन वेदों की जिम्मेवारी शंकराचार्य जी महाराजों को दी गई हुई है। शास्त्र में आखिरी लफ्ज़ वो शंकराचार्य जी महाराज के होते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में इसके ऊपर दो राय नहीं, कोई बहस ही नहीं हो सकती है। और जब शंकराचार्य जी महाराजों ने एक मत होते हुए कहा कि जिस मंदिर का काम पूर्ण नहीं हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो रुक जाना चाहिए था। मंदिर खत्म होने के बाद शंकराचार्य जी कहे वैसे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पर चुनाव में राम मंदिर का फायदा लेना था। अगर रुकते, शंकराचार्य जी की बात मानते, तब तो चुनाव खत्म हो जाता, तो फिर राम मंदिर पे वोट कैसे मांगते। तो एक जो बीजेपी की इवेंट की उन्होंने, जिसे शंकराचार्य जी महाराज कोई नहीं गए, नाराज थे। हाँ, श्रद्धा का विषय है, मैं कोई इसकी टिप्पणी नहीं करता हूँ। अगर कोई गए जरूर जाए, सवाल वो गए उनके ऊपर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, पर शंकराचार्य जी की बात नहीं मानते हुए आपने प्राण प्रतिष्ठा क्यों की, ये मेरा सवाल है। ये थे मेरे साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह। इन्होंने बताया कि कांग्रेस आने वाले समय में सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ ही इन्होंने मोदी की गारंटियों पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।